योग सार प्रवचन गाथा अपनी 16 चल रही है। पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन है, आत्मदर्शन ही मोक्ष का कारण है। गाथा पाठ कर लें। निज आत्मा को जान नाहि, एक मुक्ति मार्ग कोई अन्य कारण है नहीं है, योगी जन पहचान। आचार्य कहते हैं, हे योगी, एक आत्मा का दर्शन ही मोक्ष का मार्ग है, अन्य पर कुछ भी मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा जान, निश्चय न से तू ऐसा ही समझ। मोक्ष मार्ग कह देने से लोगों को ऐसा लगता है कि मोक्ष मार्ग, समझ में आया, अलग चीज़ है। मोक्ष मार्ग करेंगे। मोक्ष मार्ग माने सुखी होने का मार्ग। जो हम सुख चाहते हैं ना, रात और दिन अपन जो आकुल व्याकुल परेशान है, सुखी हो जाए, तो वही तो उपाय बता रहे आचार्य अपने को कि सुखी होने का उपाय क्या है। अपन वो भाषा शब्द से क्या है परिचय, जैसे अपन सुख अलग चीज़ समझते हैं, मोक्ष अलग चीज़ समझते हैं। समझ में? सुख माने रुपया पैसा, मकान दुकान, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, इनका अनुकूल होना ये सुख है, ठीक है। और इनका प्रतिकूल होना गरीबी, बीमारी, रोग, दुख, शोक, ये दुख है। और मोक्ष क्या है? इन सबसे ऊपर चले जाना, समझो, अलग कहीं बैठ जाना, अपनी आत्मा में चले जाना, इसका नाम। अरे लेकिन भैया, आत्मा में चले जाना मैंने असली सुखी हो जाना, समझ में आया? धर्म मतलब असली सुख का उपाय। आचार्य अपने से कहते हैं कि तू सुखी होना चाहता है ना, तो सुखी होने का उपाय संसार में नहीं है। सुखी होने का उपाय मोक्ष मार्ग में आ, अपने स्वरूप में रम, आत्मा का श्रद्धान कर, वेद ज्ञान कर, मैं आत्मा हूँ, शरीर आदि नहीं, ऐसा निर्णय कर तो सुखी होगा। अपन को लगता है ऐसा निर्णय करेंगे तो धर्म होएगा। अरे सुखी होंगे, सुखी जिस सुख के लिए अपन तरस रहे हैं, शाश्वत सुख की तलाश में है कि हे भगवान कभी दुख आए ही ना। हम सबकी क्या चेष्टा है, हम सबके क्या उपाय है? हम सबके एक ही उपाय है कि दुख ना आवे। समझ में आया? और बहुत उपाय करते हैं, अपनी रक्षा को महल बनाते हैं। समझ में आया? चोर उचक्कों के मोहल्ले से दूर अपना घर लेते हैं, अच्छे लोगों के बीच में घर लेते हैं, मजबूत घर लेते हैं, शरीर में खाने पीने में ध्यान रखते हैं। काहे के लिए सब इतना करते हैं अपन?
बच्चों का बड़ा ध्यान रखते हैं, पढ़ाई लिखाई उनकी ये वो सब लगे रहते ना रात दिन। क्यों लगे रहते हो, क्या बात? तो आचार्य कहते तेरी मान्यता ये है कि हे भगवान, मैं अपना दिमाग बहुत लगा रहा हूँ, मुझे दुख ना आवे, समझ में, सुखी बना रहा हूँ। अब मज़ेदार बात है, वो कह रहे कि भैया ये तूने अपनी मिथ्या कल्पना से जो उपाय सोचे हैं, ऐसा स्वरूप है नहीं वस्तु का। तुझे लग रहा है कि तू बच्चों को सुखी कर देगा, तुझे लग रहा है कि तेरे दिमाग लगाने से ये परद्रव्य में कुछ परिवर्तन हो जाएगा या तेरे अनुकूल परिणमन हो जाएगा। ऐसा है ही नहीं वस्तु का स्वरूप। देखो हमारे चित्त में अनंत आकुलता है, हमारे चित्त में अशांति है, व्याकुलता है। क्या कारण है इसका? संसार में इतना दुख क्यों है? हम रात और दिन मेहनत करते हैं, आकुल व्याकुल होते हैं, सुबह शाम लगे रहते हैं, फिर भी दुख का अंत नहीं आता, आकुलता का अंत नहीं आता। तो आचार्य कहते तेरी आकुलता का कारण तेरी विपरीत मान्यता है, वस्तु स्वरूप के खिलाफ तेरी जो सोच है उसके कारण दुखी है। भाई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं कर सकता और तू करना चाहता है, इसलिए दुखी है। अच्छा, हमारी आकुलता का कारण क्या है? एक सज्जन ने पूछा हमसे प्रश्न, पंडित जी हमारी इतने अंदर चित्त में आकुलता है, अशांति है, इसका कारण क्या है? समझ में आया कि नहीं आया? पूर्व कर्म का उदय है ना, कोई कर्म भरम का उदय नहीं है। तेरी अपनी मान्यता से कारण दुख है, समझ में? तू उसके कारण दुखी है कि साहब मेरी क्या मान्यता है? तेरी मान्यता ये है कि तू एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता मानता है। समझ में आया? अंदर में अभी भी इतना स्वाध्याय सुनने पर भी हम ये मानते हैं कि हम पर द्रव्य में हेर फेर कर लेंगे, कुछ अपना दिमाग लगा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। तो हमारी आकुलता उससे बढ़ती है क्योंकि वो परद्रव्य है, और परद्रव्य तो परद्रव्य है। जन्म मरण लाभ अलाभ ये सब अपने हाथ में थोड़ी है। और संसार में कितनी लाभ हो जाए तो भी हानि हानि है। संसार का लाभ सच्चा लाभ थोड़ी है। क्यों? थोड़े समय बाद तो सब वियोग हो जाना है। अगर थोड़ी देर बाद मेरा बेटा IAS बन गया, मेरा बेटा बहुत बड़े पद पे पहुंच गया, सब बहुत ही बढ़िया हो गए, तो भी मुझे तो जाने का समय आ गया ना मेरा। ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि अपन ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, वेटिंग थी या जनरल टिकट थी। अब जनरल में 12 घंटे का सफ़र, कितना घंटे का सफ़र, और खड़े खड़े धक्के खा रहे, मरे जा रहे, जगह ही नहीं मिल रही बैठने को, पूरी रात कट गई। और सुबह 6 बजे अपना स्टेशन आने वाला, पूरी ट्रेन खाली हो गई। अब बहुत अच्छा, सो भाई साहब आप, बहुत बढ़िया, देखो पूरी ट्रेन आपके लिए खाली। पागल हो गए कि अब क्या करें, ट्रेन का खाली है। फिर अपन बैठते भी नहीं कि अब खड़े ही, अब क्या बैठना, अब बैठने लायक बचा क्या कुछ? आचार्य कहते बिल्कुल ऐसे ही संसार है, बिल्कुल ऐसे ही। तो जिंदगी भर धक्के खाता है, परद्रव्य की चिंता में मरा जाता है, कमाने में पागलों की तरह लगा रहता है, रात और दिन आर्त रौद्र ध्यान करता है और कुगतियों का बंद कर लेता है। समझ में आया कि नहीं आया? और तेरे बच्चे बड़े बड़े हो जाते हैं, थोड़ा मकान बन जाता है, वो भी पुण्य उदय, तेरे करने से तो बने ही नहीं। समझ में आया? तेरे करने से थोड़ी ट्रेन खाली हुई, वो तो 6 बजे अपने आप खाली होनी थी क्योंकि सबका स्टेशन आ गया। और थोड़ा मकान दुकान बन गया, थोड़ा कहता वाह अब सही है, इतने में प्राण निकल जाते हैं, स्टेशन आ जाता है और नरक निकुंज चला जाता है। ये हमारी कहानी है। ऐसा लगता है कि झूठी है ये कहानी, मिथ्यात्व के कारण ऐसा लगता है ये तो झूठ है, ऐसा थोड़ी होगा। अरे रे 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 भैया, कुछ खबर नहीं। देखो अनंत द्रव्य है, अनंत अनंत जीव राशि, अनंत अनंत पुद्गल राशि, सब परिणमित हो रहे। इतना बड़ा संसार, इतना बड़ा अस्तित्व, कुत्तों की संख्या गिनो तो कितनी है, समझ में आया? सूअर कितने होंगे, मुर्गा मुर्गी कितने होंगे, बाप रे बाप। जल का है राशि, जीव का है स्थावर, कितनी राशि है जीव राशि, सब मर रही है, जन्म रही है, भूख प्यास सब चल रहा है। इतना मनुष्य है, कोई चोरी कर रहा है, कोई डाका डाल रहा है, कोई मांस खा रहा है, कोई शराब पी के नाली में डला है, समझ में आया कि नहीं? कोई मार काट कर रहा है, कोई आतंकवादी बन रहा है,
कोई टीचर बन रहा है, कोई पढ़ा रहा है, कोई बच्चों को कुछ कर रहा है, कितना बड़ा चल रहा है संसार का। और मज़ेदार बात है, आचार्य कह रहे एक भी पुद्गल परमाणु तुम हिला नहीं सकते। तुम अपने आप को भी इस संसार में 1 मिनट के लिए घटा बढ़ा नहीं सकते। आयु कर्म आज पूरी होगी तो अभी ही जाना पड़ेगा। यानी साहब अभी तो हमें कोई बीमारी नहीं है साहब, हम कैसे चले जाएं? अरे पूरा आयु कर्म पूरा होने के लिए तेरी बीमारी का इंतजार नहीं होता, वो तो किसी ना किसी बहाने से ले जाएगा। खड़े ही खड़े मर जाओगे, गिर जाओगे, और दुनिया कहेगी हार्ट फेल हो गया। और हार्ट फेल हो गया तो कैसे हुआ है? अभी तो चेक कराया था, चेक कराने से चल रहा, तेरी दवाइयों से बच रहा तू। कैसी बातें करता है। तो हम जो अपने अंदर निर्णय नहीं कर रहे, श्रद्धान नहीं कर रहे, एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता मान रहे, एकत्व कर रहे, आचार्य कह रहे तेरे अनंत दुख का कारण यही है। इतना धर्म सुनने के बाद, इतना स्वाध्याय सुनने के बाद भी श्रद्धान नहीं हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, इस शरीर आदिक में नहीं हूँ, और ये परद्रव्य सुखी होने के उपाय, इनकी आकुलता, इनकी टेंशन में मुफ्त में ही कर्म बांध रहा हूँ और इससे मुझे अनंत दुख मिलेगा। आज सुबह गुरुदेव श्री का वचन था, बहुत मार्मिक था कि भाई तू कहता है सुखी होने का उपाय क्या है? अरे तू परद्रव्य को अपना मानना छोड़, परद्रव्य का एकत्व ममत्व छोड़, और तेरा जो ध्रुव तत्व है वो तेरा सदाकाल शाश्वत विराजमान है कि नहीं? देखो वस्तु स्वरूप कैसी है, एक ध्रुव है और एक पर्याय है। पर्याय में उत्पाद व्यय है, उत्पाद व्यय जो है वो नश्वर है, क्षणिक है। पर्याय उत्पन्न होती है, पर्याय नष्ट होती है। सोने से कंगन बनते हैं, फिर कंगन से चूड़ी बना के कुछ और बना लो, फिर कुछ और बना लो, लेकिन सोना तो सोने, तो तू सोने की दृष्टि करता है तो सुखी होता है ना। और अगर पर्याय की दृष्टि करता है, मेरे कंगन मिट गए, मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो मर गया, मेरे कंगन कहाँ चले गए, तो सुनार कहता है कि कहाँ चले गए तुम्हारे कंगन? ये हैं तो नहीं, ये तो कंगन नहीं है, ये तो अंगूठी है, ये तो हार है। अरे बहन ये तो सब इसकी पर्याय है। तुम्हारा सोना 200 ग्राम था, वो पूरा 200 ग्राम का ही है। ऐसी जागृति हुई, अच्छा ये आकार फाकार ये सोने का रूप नहीं है, ये सोने का महत्व नहीं है। उसका जो सोनापन, जो उसका ध्रुवपन, ऐसे ही मैं अभी मनुष्य हूँ, क्षण भर बाद देव हो जाऊँगा, कुछ और हो जाऊँगा, नारकी हो जाऊँ, त्रेन जो है ये मेरा स्वरूप। ऐसे ही जो आती जाती पर्याय परिणाम बदलते हैं क्षण भर में, ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सब विभाव है, ये सब आत्मा से भिन्न है। जो ध्रुव तत्व है, जो जानने देखने वाला है, जो गायक है, उसकी ध्रुव की दृष्टि करे। ध्रुव की दृष्टि कितनी सरल है, क्योंकि ध्रुव सदा काल है, और पर्याय की दृष्टि कितनी कठिन है, क्योंकि पर्याय नश्वर है। मैं अपने को विवेक कुमार मानूं तो मैं कितनी देर मान सकता हूँ? मैं अपने को 40 साल का मानूं तो मैं कितनी देर मान सकता हूँ बताइए? मैं अपने आप को 40 साल का मानूं तो 1 साल बाद ये मान्यता मुझे छोड़नी पड़ेगी, और फिर नई डेवलप करनी पड़ेगी कि अब 40 का नहीं हूँ, अब 41 का हूँ। और मैं अपने को आत्मा मानूं, ध्रुव ज्ञायक तत्व मानूं, तो कितने बार मुझे मान्यता बदलनी पड़ेगी? एक बार बस बदल के आत्मा में अपनापन किया, अब अनंत काल के लिए बस यही रहोगे। हम अपने बच्चों की आकुलता में मरे जा रहे हैं। किस कारण मरे जा रहे हैं? इसलिए कि अपन को ऐसा लगता है उनको हम सुखी कर देंगे। हमारी मान्यता तो देखो, हम अपने आप को सुखी नहीं कर पाए। कई माँ बाप पता क्या सोचते हैं, हमारे माँ बाप तो हमें सुखी नहीं कर पाए, हमारे माँ बाप तो हमें उतना बढ़िया नहीं पढ़ा लिखा पाए, हमारे माँ बाप तो हमें उतना नहीं पढ़ा क्या नहीं कर पाए, पहना पाए, उड़ा पाए, हम अपने बच्चों को करके दिखाएंगे। समझ में आए कि नहीं आए? देखो आचार्य कहते हैं इसलिए तो दुख हो रहा है, इसलिए आकुलता हो रही, परेशान हो रहा, भयभीत अनंत दुख। हमें भय किस बात का है? हमारे चित्त में आकुलता किस बात की चल रही? अनुकूलता की चाह है। समझ में आया कि नहीं आया? और प्रतिकूलता का भय, ये हमारे अनंत दुख का कारण है।
हम 24 घंटे जो हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है उसमें यही लगता है कि अनुकूलता बनी रहे और प्रतिकूलता ना आ जाए। और संसार का जो स्ट्रक्चर है वो ऐसा स्ट्रक्चर है कि कहीं से भी आ सकती है, इसलिए डरता रहता है पूरे टाइम। जैसे कश्मीर में एक सैनिक खड़ा है तो पूरे समय भय है, कब बम फूट जाए, कब गोली मार दे, कब कौन से भेष में आके गोली मार दे, तो भय है ना पूरे टाइम बेचारे को। ऐसे अपन पूरे टाइम भयभीत, प्रवचन भी सुनते हैं तो आकुलता चल रही होती है, फैक्ट्री पर नुकसान ना हो जाए, कोई माल खराब ना बना दे, आज लेबर आई होगी कि नहीं आई होगी, लड़का स्कूल गया तो भैया, अब आपको लगेगा नहीं साहब हम ऐसी अनंत आकुलता अंदर ही अंदर चलती रहती। इसलिए तो आत्मा की बात सुनकर भी नहीं सुनी जाती। इस संसार में ऐसा क्या है जो अपन रहना चाहते हैं भाई? इस संसार में क्या रस पड़ा है? कुछ समय बाद देखो संसार कैसा है भाई। कल बताया था ना, पैसा जीव को बहुत बड़ा सुख का आधार लगता है ना। तो देखो बाहर में चाहे जैसी परिस्थिति बने, पैसे में सुख बुद्धि नहीं टूटती, है नहीं संसार का स्वरूप, बोलो। क्योंकि पैसा बहुत बड़ा सुख का आधार दिखता है। ऐसे ही ज्ञानी को चाहे जैसी परिस्थिति बने, ध्रुव की दृष्टि नहीं छूटती, क्योंकि सुख का आधार उसे अपना त्रिकाली ध्रुव ही दिखता है। जैसे हमें पैसा दिखता कि नहीं, जैसे किसी का पति मर गया और पत्नी बहुत रो रही है, तो भी जाके समझाओ कि तुम्हारे पति के 50 लाख रुपए फलानी जगह रखे हैं और वो देने आया है, तुम ले लो, तो एकदम भूल भाल के ले लेगी। अभी देखो अजित पवार मर गया, घरवाली आके, हाँ देखो अजित पवार मरा तो उसकी वाइफ एकदम बन गई ना सीएम, डिप्टी सीएम। क्योंकि ये दुनिया बहुत अच्छे जानती है कि पति का संयोग का वियोग हो जाए चलेगा, क्योंकि पति भी सुख का आधार नहीं था, पति के पास जो पैसा था वो सुख का आधार था। देखो संसार का स्वरूप देखो आप, देखो जगत में माँ बाप के पास बहुत पैसा हो तो बाल बच्चे अलग तरीके से व्यवहार करते हैं, और उनके पास पैसा नहीं हो तो अलग तरीके से करते हैं। और आजकल के तो पैसा हो तो भी नहीं करते, क्योंकि उनको पता है मरेगा तो यही। समझ में आया कि नहीं आया? क्योंकि पंचम काल के जीवों का निरंतर जैसे जैसे काल बीत रहा है, मोह गाढ़ा हो रहा है। बच्चे कम, मोह ज़्यादा। पहले के माँ बाप के तो बच्चे होते थे 2-4-6, एक आध भग भी गया ना तो पता भी नहीं करते थे कहाँ भग गया। कहो 20 साल तक पता ही नहीं है, न वे खबर ले रहे वो होगा ठीक है, किसी ने बता दिया बम्बई में है, अरे ठीक है, कोई टेंशन ही नहीं। अब आज का तो बच्चा 5 मिनट न दिखे तो आकुलता हो जाए, समझ मोह बढ़ गया ना, तो ये बच्चे भी जानते हैं। तो जैसे संसार में बड़े से बड़ा वियोग हो जाए, बड़े से बड़ी घटना बढ़ जाए, तो भी अंदर में पैसे में सुख दिखता रहता है। समझ में आया कि नहीं आया? आचार्य कहते ऐसे ज्ञानियों को बाहर में चाहे जैसा उदय प्रमाण परिणमन होता रहे, वे उसके कर्ता भोक्ता अपने को नहीं मानते, और अंदर में उन्हें पक्का निर्णय श्रद्धांत रहता है, प्रतीति रहती है कि जिस द्रव्य का जो परिणमन होना है वो वैसा ही होगा। आयु कर्म को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इस संसार में सुख है ही नहीं, तो यहाँ ज़्यादा जीऊँ या ज़्यादा रहूँ ऐसी इच्छा व्यर्थ ही है। समझ में आया? और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो ही नहीं सकता, तो ये संयोगों में एकत्र बुद्धि करना ये अत्यंत मूर्खता है, अज्ञान है। भ्रम से लगता है कि मेरा बेटा, अपना बेटा कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का हो ही नहीं सकता। और इस बात का क्या प्रमाण है कि पिता चला जाता है, बेटा रह जाता है। अगर एक वस्तु दूसरे वस्तु की होती तो पिता के साथ बेटे को जाना चाहिए, लेकिन नहीं जाता। और बाप के जाने से बेटे के ज्ञान में कोई कमी आती है क्या? उसके हाथ पैरों में कोई कमी आती है क्या? कुछ होता है क्या? उल्टा खुशी मनाता है। समझ में? कल मैं अपने एक डाई वाले के पास गया,
तो पहले उसका बाप बैठता था मशीन के काम से, तो मैंने कहा तुम्हारा पापा कहाँ है? कह रहा मेरा पापा तो दूसरी जगह चला गया, उसने वहाँ लगा ली मशीन। समझ में आया? अच्छा, तो मैंने कहा तुम तो बड़े परेशान हो रहे। अरे कह रहा भाई साहब मजे हुए मेरे तो बहुत बहुत टोका टाकी करता था। समझ में आया कि नहीं आया? अब मैं मालिक हूँ यहाँ का, वो वहाँ का जो जा रहे देखो है। अब वो पिता भले ही वहाँ चिंता कर रहा हो बैठ के कि अरे बेटा अकेला है, कर पा रहा होगा कि नहीं, कौन जगत। अरे तू अपने अज्ञान से आकुलता पैदा करता है, अपनी कल्पना से दुख पैदा करता है, और संसार में दुख है नहीं, तेरी कल्पना से दुख है। क्यों? संसार में जब पहले ही नक्की है कि यहाँ कोई नहीं रह सकता और तू रहने की कोशिश करता है, दुख का कारण है। दिन रात रेत पेले और तेल पावे नहीं और दुखी होवे, तो गलती किसकी है? और रेत पेले पर लगा है पसीना बहा रहा है और कह रहा साहब बहुत बेकार है संसार, बहुत बेकार है। कि क्या बात? अरे साहब 3 दिन हो गए साहब, ये रेत को तेल निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, पानी में से घी निकालने की कोशिश कर, निकलते तो भैया गलती किसकी है? पानी में घी है ही नहीं। ऐसे ही संसार में इतना दुख क्यों है? संसार में इतनी आकुलता क्यों है? इतनी बेचैनी क्यों है? इस शरीर में इतनी बीमारियां क्यों हैं? अरे भाई ये वस्तु का स्वरूप है। क्यों करता है? तो साहब दुख तो हमें होता ना, तेरे मोह से तू दुखी है। तू अभी शरीर में एकत्व तोड़, परद्रव्य से अपनापन तोड़, फिर बता मेरे को क्या दुख है। समझ में आए? लेकिन खुद ही जब रेत में से तेल निकालने की कोशिश करता है तो दुखी तो हो नहीं है। ऐसे परद्रव्य जब अपना है ही नहीं और उसे अपना मानता है तो दुख तो हो नहीं है। देखो अपने चित्त में हर समय आकुलता चलती है, बस जरा सी इस बात से कि दुख ना आ जाए। और दुख किस बात का? दुख में क्या मानते भाई? दुख ना आ जाए इसमें क्या क्या आपने शामिल कर रखा है? प्रतिकूलता में क्या क्या शामिल कर रखा? मेरा बेटा ना मर जाए, कोई उठा के ना ले जाए, कोई बीमारी ना आ जाए, कोई हमारा पैसा ना चला जाए। समझ में आया? यही तो सब है। अब समझना मेरी बात, ठीक? ये दुख के कारण माने ना। और मज़ेदार बात है, इनमें से कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है भाई। जो अगर संयोग का वियोग होना है तो होना ही है ना। अब आचार्य कह रहे वो जब होगा तब होगा, ये होने के भय से निरंतर आकुलते रहे। भाई हमें जो शरीर में बीमारी आएगी वो तो आएगी, करोगे क्या? वो मज़ेदार बात है, चिंता कर करके बैल ही मर जाता है। बीमारी तो जब आएगी तब आएगी, बढ़ा देता है। अरे बढ़ने की बात ही नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि तेरे कहीं लिखो जी सब कहने की बात है। अरे भाई हम तो तुम्हें सब निमित्त की दृष्टि छुड़ाने की बात करते हैं। लोग कहते तुम जितनी चिंता करोगे वो बीमारी और आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। जब हानि होती है तो एक से एक मस्त मौला आदमी जिनने कभी कुछ नहीं चिंता करी उनको शुगर हो गई। अब उनसे पूछ रहे भैया इस आदमी को शुगर कैसे हो? वो कह रहा मुझे नहीं समझ में आई शुगर कैसे हो गई। ना वो मीठा खाता, समझ में, ना उसको कोई चिंता, मस्त रहता है तो शुगर हो गई। समझ में आया कि नहीं? अटैक आ गया। खूब ध्यान रखने वालों को अटैक आ गया। और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनने इतना उल्टा सीधा खाया, कोई ध्यान नहीं रखा, कुछ में जिए जा रहे हैं। हाँ, अब ये तुम्हारे भीख मांगने वाले, कूड़ा बीनने वाले है आयु कर, ये नहीं कि कूड़ा बीनने से कोई ज़्यादा जीता है, ये मत समझ लेना। ये अर्थ नहीं है। पर उसका आयु कर्म है तो है। अच्छे लोग भी जीते। अब देखो हमारे वो इतने बड़े विद्वान थे राजा राम जी, 100 वर्ष के होके पूरे गए। वो 99 वर्ष या 100 वर्ष के हो गए थे पूरे। नहीं श्री राम नहीं, अभी गए वो तो राजा राम जी विद्वान, बहुत बड़े विद्वान, प्रोफेसर बहुत बड़े, 100 साल। समझ में आया? और जब मैं पढ़ता था, PhD कर रहा था, अब विश्वास नहीं करोगे, मैं नोएडा से 90-91 साल की उम्र में, 92 साल की उम्र में, काय को और 95 साल की उम्र में रिक्शा से, ऑटो रिक्शा से नोएडा से बैठ के लाल बहादुर शास्त्री आ जाते थे इंटरव्यू लेने बच्चों के। और उनसे कहते थे आपको गाड़ी भिजवा रहे, आपको कहते नहीं, कोई जरूरत नहीं, इतनी हिंसा करने की जरूरत नहीं, मैं अपना ऑटो करके जाऊँगा। जैन दर्शन के बहुत माने हुए विद्वान,
बड़े बड़े PhD बड़े बड़े स्कॉलर उनके पास काम करते। उनने बहुत काम किया जैन दर्शन में, प्राकृत का उद्धार किया उन्होंने, बहुत काम किया है। कितनी पांडुलिपियों को शास्त्र में बदला आप कल्पना नहीं कर, रात दिन इसी में लगे रहे। देखो इतनी मेहनत करने वाला व्यक्ति, ना कोई योगा कुछ नहीं, लगे रहते थे, करते रहते थे, करते, और वे 99 साल जीते रहे, वो दाल रोटी खाने वाले। समझ में आया कि नहीं आया? अब क्यों जीते रहे भैया? था आयु कर्म। ये तो सब निमित्त की बात है कि तुम ये करोगे ये करोगे ये करोगे, कल तो आपको लगता है कि सब ये सब ऐसी मान्यता महामिथ्यात्व है कि योगा करूँगा तो ज़्यादा जीऊँगा। ये मान्यता नहीं रखना। 1% भी निमित्त कुछ नहीं करता। समझ में? निमित्त मात्र होता है। जब आयु कर्म पूरा होगा तो होगा। और हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, इतनी चिंता इतनी टेंशन, लोग कहते हैं ना चिंता और टेंशन लेने से बीमारियां बढ़ती हैं। गरीब आदमी की कितनी टेंशन होती भाई साहब। उसकी औरत को देखो रात दिन टेंशन में है, तो उसे मर ही जाना चाहिए। लेकिन ना उसे BP हो रहा ना शुगर हो रही, वो टेंशन ही टेंशन में जी रही है। समझ आया? क्योंकि पति शराब पी के आ रहा, मरा जाए तो भी टेंशन ही टेंशन, तो भी नहीं। अरे ये तो लगता है रे भाई, संसार में आचार्य कहते तू निमित्त की दृष्टि कर, और सुनो, निमित्त की दृष्टि करता है तो बदलने की कोशिश करता है। मुझे आकुलता नहीं करनी क्योंकि BP बढ़ जाएगा। अरे भाई सम्यक दर्शन प्राप्त कर तो आकुलता नहीं होगी। मुझे आकुलता नहीं करनी, ऐसा सोचने से आज तक किसी की आकुलता नहीं मिटी, और इससे तो और आकुलता पैदा हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? अंदर में निर्णय कर। समझ में आया? मुझे उसमें आया ना, ये बाह्य संसार नहीं, हाँ, ये तो वस्तु सब द्रव्य रे। हाँ, नहीं किसी ने मुझको दुख दिया, नहीं कोई मुझको सुखी करे। हाँ, निज मोह राग और द्वेष भाव से दुख अनुभूति की अब तक, अतः भाव संसार तजु भोगु सच्चा सुख अवसर। हाँ। अरे अपन को परद्रव्य सुख नहीं देता, परद्रव्य दुख नहीं देता, और अपन भी परद्रव्य को सुखी नहीं करते। अपनी आकुलता इस बात में बहुत लगी हुई है कि हम अपने बच्चों को सुखी करते हैं। हर माँ बाप अपने सुख के लिए परेशान नहीं है, बच्चों का भविष्य बनाते हैं। अब ये आकुलता क्यों चल रही, सही बात बताओ? इसलिए ही तो चल रही कि आपके अंदर ये मान्यता पड़ी है कि आप बना दोगे। और जबकि मजेदार बात है, ऐसा भी नहीं है कि इसके विरुद्ध में प्रमाण नहीं है। करोड़ों प्रमाण है, करोड़ों प्रमाण है भाई साहब। देखो, हम जिस एरोप्लेन में बैठते हैं उसकी चेकिंग तो ढंग की नहीं होती, लेकिन जिसमें नेता बड़े बड़े VIP बैठते हैं उसकी चेकिंग तो बहुत होती है। समझ में आया? तो भी मरते हैं। और जो निमित्त वाली दृष्टि का आदमी होगा ना, मैंने उसकी एक खासियत देखी, तुम उससे किसी भी प्रकार की बात करो, खास करके जो संसारी मोही अज्ञानी जीव है, तुम कुछ भी बात करो उसकी दृष्टि निमित्त पे जाएगी। जैसे मान के चलो तुम कहोगे कि देखो यार ये मर गया अजित पवार, गारंटी इसका प्लेन जो है चेक नहीं हुआ हो, किसी ने तो लापरवाही करी है या किसी ने मारा है। देख लो, देखो ये पक्की बात है कि नहीं? जो निमित्त की दृष्टि हो, जैसे मान के चलो निमित्त की दृष्टि वाले से कहो कि उसका लड़का मर गया, तो तुरंत कहेगा कितने लड़के हैं उसके, कि 3, तो ठीक है। मैंने उसको देखो, उसका सोचने का तरीका ही अलग होता है। वो कहता है तो ठीक है 2 तो हैं। और जैसे मान के चलो कहो एक ही था और मर गया, अरे यार ये तो बहुत दुख की, लेकिन पैसा तो बहुत है ना। अरे तो ठीक है, अब क्या है, वो तो किसी के मरते ही है, अब पैसा तो बहुत है, लेकिन देखो वो कहीं ना कहीं निकाल ही लेता है। वो उसकी दृष्टि निमित्त वाले की, वो कभी ये स्वीकार ही नहीं करता कि नहीं भाई साहब कोई किसी का कुछ करता धरता, कुछ ना कुछ। समझ में आया? ऐसे मैंने कहा कि अरविंद जी ने बहुत पैसा कमा लिया, तो ये नहीं कहेगा कि इनके पुण्य की वजह से कमा लिया। अरे भाई साहब आपको पता नहीं है, बहुत पैसा काम चलता है। समझ में आया? ये उस समय आए थे, बहुत सस्ता था कॉपर,
और इनने फटाफट 1000 के 10,000 करे, इसलिए पैसे वाले बने। तो भैया जी क्यों बने? उस समय आए तो 50 होते है। और मज़ेदार बात है, ये तो आए थे, यहीं रहने वाले क्यों नहीं बने? तो पता क्या कहा उनने? करा नहीं। क्या कहेगा? उनने दिमाग नहीं लगाया। मैंने उसकी तुम कोई भी बात करो, वो पूरी तरह एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य का कर्ता बनाएगा ही बनाएगा। भाई ऐसा जीव कभी सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता, रहेगा ही रहेगा। और जिसके जितना कर्तृत्व, उसके उतनी बेचैनी, उतनी आकुलता, उतना परेशान और उतना दुखी, महादुखी। इसलिए निमित्त की दृष्टि वाला बहुत दुखी है। जिनका उपयोग बिल्कुल शांत नहीं रहता, जिनके चित्त में शांति नहीं रहती, आधा घंटा भी धर्म ध्यान में मन नहीं लगता, धर्म ध्यान के बीच में भी आधा घंटा के प्रवचन में भी 10 विकल्प आ जाएंगे। समझ में आया? और एकदम उठा पटक दिमाग में, ऐसे जीव अनंत कर्तृत्ववादी जीव हैं। कैसे है? कर्तापन बैठा बहुत जम से। ऐसा जीव कभी अनंत आनंद को प्राप्त ही नहीं करना और अनंत दुखों में चला जाना बेचारे को। आज गुरुदेव श्री का प्रवचन बहुत मार्मिक था। अरे पाप ही पाप करता है, रात दिन पाप ही पाप। पैसा कमाना पाप, पैसा कमाने का भाव पाप। राम जी भाई तुम वकालत करके बहुत पाप किए हो। आज ले रहे थे, समझ में आया? बोले नहीं साहब, हमने तो गांधी जी का साथ दिया। अरे वो सब झूठ है। कोई किसी का साथ दे नहीं सकता। नहीं, बोले साहब हमने आज़ादी के लिए 1 महीना जेल लिए, जेल में रहे राम जी भाई आज़ादी के उसमें। तो बोले जेल में रहे, बोले सब पाप है। अरे बोले साहब, बोले सब पाप है। समझ में आया कि नहीं आया? कोई किसी का भला कर ही नहीं सकता, तुमने कैसे कर दिया? तुम किसी को आज़ाद कराओगे, ये मान्यता नरक निगोद ले जाएगी है। तो बोले साहब, एक श्रोता बोला गुरुदेव श्री से, बोले साहब हमारी तो जिंदगी पाप ही में जा रही। हाँ बोले जा ही रही। बोले हम तो 24 घंटे पैसे के बारे में सोचते, तो बोले बस 24 घंटे पाप। समझ में आया? और ऐसी मान्यता और हो कि मैं कमाने वाला सो महापाप। समझ में आया कि नहीं आया? तो बोले साहब कुछ दान दे तो पाप। अरे पाप, गुरुदेव कह रहे पाप। ऐसा दान दे तो पुण्य। बोले संसार में पुण्य हो सकता है, मोक्ष की अपेक्षा पाप है। समझ में आया कि नहीं? घूमेगा 4 गति में लड़केगा। भाई समझ, सूक्ष्म मार्ग है ये। पोपा बाई का राज नहीं। ध्रुव पर दृष्टि कर अगर सुखी होना है तो भाई ध्रुव 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 आज बहुत अच्छा ले रहे थे कि ध्रुव पर दृष्टि करने से, ध्रुव में एकाग्रता करने से पर्याय की मलिनता दूर होती है। समझ में आया कि नहीं है? कहा ध्रुव की दृष्टि करने से पर्याय की मलिनता दूर होती है, और पर्याय की मलिनता दूर होने से सुख होगा। समझ में आया? देखो वस्तु का स्वरूप कैसा है, दृष्टि किसकी और शुद्धि किसकी? हाँ, ध्रुव की दृष्टि। और सुनो, वो भी ले रहे थे, ध्रुव में एकाग्रता करने वाली भी पर्याय है। ध्रुव में एकाग्रता, जैसे ध्रुव में चला गया ना, तो किसने एकाग्रता करी? पर्याय ने। तो शुद्धता भी किसमें आई? समझ में आया कि नहीं आया? अरे भाई ये तो ऐसा समझ लो, पारसमणि तो पारसमणि है, और लोहे ने पारसमणि का स्पर्श किया तो सोना कौन बना? सोना कौन बना? पारसमणि तो पारस ही मणि है। ऐसे ही ध्रुव तो, और ध्रुव का स्पर्श करा पर्याय ने, तो निहाल कौन हुई? बस। अब अगर तुझे पर्याय को निहाल करना है तो ध्रुव से टच कर दे। समझ में आया? वो ध्रुव में कुछ होना जाना नहीं है। अरे ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, ध्रुव है, और पर्याय परद्रव्य में रमा के रखे, एकाग्रता परद्रव्य में करे, परद्रव्य में अपनापन करे, और आत्मा तो ध्रुव है, तो तुझे उसका कोई लाभ होने वाला। आत्मा तो अतीन्द्रिय सुख का, आनंद का परिपूर्ण वस्तु है। वो तो राग को छूता नहीं। हाँ,
ऐसा बात करके अपनी पर्याय पर द्रव्य में ही रमा के रखे तो उसे आत्मा का लाभ मिलने वाला, उसे आत्मा में पर्याय में शुद्धता होने वाली नहीं है। ऐसे हम सुबह ध्रुव की चर्चा सुन गए, ओहो आत्मा तो सुखी, आत्मा तो सदा काल परिपूर्ण गायक है, शुद्ध है, हा वो घर चले गए और वह पूरी पर्याय श्रद्धा की, ज्ञान की, चारज की परद्रव्य में रमा दी और फिर कहता है कि शुद्धता तो आती नहीं, कहाँ से आएगी? पर्याय को ध्रुव में एकाग्र करने से शुद्धता आती है। समझ में आया अरविंद जी? प्रवचन सुनने मात्र से आत्मा का कल्याण होने वाला, पैसे में से सुख बुद्धि पड़ी है, भगवान का पूजा पाठ प्रक्षाल कर लेता है, स्वाध्याय सुन लेता है और सोचता है कि हम भगवान की इतनी सेवा करते हैं, मंदिर में इतना समय देते हैं तो हमें तो मोक्ष मिल जाएगा। कभी नहीं मिलेगा। जब तक अंदर खोटी मान्यता है तो आचार्य कहते भैया तुम गहराई से विचार करो, ये पर द्रव्य को तुम अपना मानते हो, यही दुख का कारण है, और पर द्रव्य के कर्ता भोक्ता बनते हो, ये दुख का अरे देह तो है, लेकिन इस देह के कर्ता भोक्ता, इस देह में जो बीमारी, जो परिणमन होना है वो बिल्कुल 100% होना है। तेरी सावधानी वावधानी रखने से कुछ बच जाएगा तो साहब सावधानी रखे कि नहीं रखे, ध्यान रखे कि अरे तू होता कौन है ध्यान रखने वाला है? ध्यान तो रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? फिर कर्तृत्व आ गया, फिर निमित्त आ गया। उसका जितना ध्यान रखा जाना है वो रखा जा रहा है, लेकिन उसके रखने जाने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। ऐसा निर्णय करे और आत्मा का अनुभव करे तो ही सुखी होता है। अरे कहते साहब संसार में बहुत आकुलता हो रही, बेचैनी हो रही, दुख हो रहा, फला हो रहा, अंदर में मान्यता तो बदलता नहीं। अरे कोई किसी का साथ नहीं दे सकता, एक दिन अपन अकेले आए थे अकेले चले जाएंगे, इस सत्य को स्वीकार क्यों नहीं करते? पर्याय अगर ध्रुव का आश्रय देती है तो सुखी हो जाती है। तो ये भी तो पर्याय निमित्त है, निमित्त नहीं है ये। जैसे अपन कहते हैं कि अपन निमित्त की दृष्टि हमारी, तो जो पर्याय है ध्रुव का पर द्रव्य में निमित्त चलता है, एक ही द्रव्य में निमित्त नहीं होता, दो द्रव्यों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध होता है। वो जो पर्याय सुखी होगी वो तो उसी द्रव्य की है। पर्याय ध्रुव तो नहीं हुए हैं? ध्रुव हाँ, दो वैसे दो नहीं हुए, वैसे दो नहीं हुए। जैसे दो द्रव्य भिन्न हैं, ऐसे आत्मा की पर्याय वैसी भिन्न नहीं है। वो तो पर्याय उसी ध्रुव में से निकली है। अगर वो पर्याय पर द्रव्य का आश्रय लेगी तो दुख होगा, और स्वय द्रव्य का आश्रय लेगी तो सुख होगा। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, समझ में? और इसमें निमित्त कहाँ आया? ध्रुव निमित्त नहीं है, ध्रुव तो स्वयं एक वस्तु है, उपादान है, समझ में आया? और उसमें से पर्याय झरती है, पर्याय परिणमित होती है। देखो वस्तु के तीन पार्ट हैं, तीन पार्ट, उत्पाद, व्यय और ध्रुव। वस्तु का स्ट्रक्चर है ना, तो उसमें से एक पार्ट है ध्रुव, और एक पार्ट है व्यय होने वाला, और एक पार्ट है उत्पन्न होने वाला। ठीक। अब आचार्य कहते हैं इसमें श्रद्धा ज्ञान दर्शन तीन गुण हैं, ठीक है। अब उनकी पर्याय उत्पन्न हो रही और नष्ट हो रही, तो वे पर्याय जब अपने को पर द्रव्य मानती हैं, शरीर मानती हैं, संयोग मानती हैं, राग देश रूप मानती हैं, तो उनके अनंत आकुलता पैदा होती है। क्यों? क्योंकि वो सब नश्वर है, वह उसके अनुकूल परिणमन होना नहीं, इसलिए अनंत दुख पैदा होना है। और अगर वे पर्याय वहाँ से अपना उपयोग इधर ले जाएं और अपने ज्ञायक स्वरूप में अपनापन करें तो बस सुखी हो जाती है। ये उपाय है सुखी होने का। भाई जैसे उदाहरण समझो, सोने में कंगन, करधनी, कुछ और चूड़ी, हार, ये सब बनेंगे, वो तो उसका परिणमन होगा, लेकिन उस सोने में सोनेपन पे दृष्टि रखने वाला दुखी नहीं होगा, और पर्याय पे दृष्टि रखने वाला दुखी होगा। तो लेकिन वहाँ तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि ये पर्याय तो परिणमनशील हैं, लेकिन मूल वस्तु ज्यों की त्यों है। यहाँ नहीं जानते,
यहाँ पर्याय को ही जानते हैं और ऐसा लगता पर्याय गई तो मैं भी गया। समझ में आया कि नहीं है? जबकि जाते नहीं हैं, ऐसा मानते हैं। वो तो बात नहीं, दृश्य जो है ना, जैसे मान के चलो, अरे तुम समझे नहीं, जैसे आदमी ऐसा मानता कि मेरी पत्नी नहीं होगी तो मर जाऊंगा, लेकिन मरता कोई नहीं है। तो जब तक पत्नी थी और पत्नी नहीं रहेगी तो मैं नहीं जी पाऊंगा, ऐसे बहुत बोलते हैं। लेकिन पत्नी मर जाती है और कई आदमी तो दूसरी शादी भी कर लेते हैं। तो भैया फिर वो मान्यता झूठी पड़ गई तेरी। तो वो मान्यता ही क्षणिक थी, वो 2 कौड़ी की थी। समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे ही आचार्य कहते हैं कि तू भले ही मानता रहे कुछ भी, लेकिन मज़ेदार बात है तेरे सामने वियोग होता रहता है, बदलता। जैसे मान के चलो हम जब बचपन से जवानी आ गई तो वो पर्याय गई ना, बचपने की रही क्या वो पर्याय? फिर बचपन से जवानी आई और जवानी से बुढ़ापा आया, तो जवानी की पर्याय गई तो तेरे सामने गई ना भाई। आप कह रहे ना कि ध्रुव वस्तु दिखती नहीं, क्यों नहीं दिखती? एक अंदर में ध्रुव है जिसने ये जाना कि भैया वो जवानी की पर्याय गई, ये बुढ़ापे की आ गई, बचपन की पर्याय गई, जवानी है, तो देख तो रहा है। तो अंदर एक साक्षी भाव, एक ज्ञायक भाव, कोई ऐसा बैठा हुआ है जो खुद नहीं बदलता, उस सब बदलते हुए को देखता रहता है। लेकिन हम बदलते हुए में इतने तन्मय हैं कि जो वो बदलते हुए को बता रहा है कि सब बदल रहा है, हम उसे ही नहीं देख पा रहे। यही तो असली जड़ है भाई। ऐसा थोड़ी है कि ध्रुवात्मा अदृश्य है दिखता है, तुम देखने की भाई साहब वही दिखता है। देखो मंदिर में हम सब दिखे आपको, तो वो दिख रहा कि नहीं दिख रहा? अभी उदाहरण दे रहा हूँ। आप मंदिर में आए और मेरे आप में हम सब आपके ज्ञान के विषय बन रहे, तो भी आप हो और आप जानने वाले हो, ये जानने वाला यहाँ है, ये जान रहे कि नहीं? और अभी देखो ये दृश्य बदल जाएगा। अब आप बाहर चले जाओगे, घर चले जाओगे, तो वहाँ आपके ग्राहक आ जाएंगे, व्यापार चालू हो जाएगा। तो वहाँ पर भी ये दशा तो पूरी पलट गई मंदिर वाली और व्यापार की दशा चालू हुई, लेकिन वहाँ जानने वाला फिर भी बैठा है। वो कह रहा अब मंदिर की व्यवस्था खत्म, वो व्यापार की व्यवस्था चालू। लेकिन जो वो ये बता रहा है वो तो वही का वही है। क्योंकि एक आदमी तो ऐसा त्रिकाली रहना चाहिए जो ये सब बता रहा है कि अब ये चेंज हो गया। क्योंकि ध्रुव के बिना चेंज हुआ ये कौन बताएगा? स्थिरता के बिना अस्थिरता का जन्म नहीं हो सकता। जैसे ये तुम्हारा पंखा घूम रहा है, तो ये घूम तभी सकता है जब कोई चीज स्थिर हो। अगर सवरे ही घूमने लगे तो खत्म। जैसे चाहिए का चाक है ना, तो उसमें एक चीज ऐसी है कि वो नहीं घूम रही है। अगर सवरे ही घूमने लगेगा तो गाड़ी चल ही नहीं पाएगी। ऐसे ही प्रत्येक द्रव्य में 3 चीजें होती हैं, एक परिवर्तनशील और एक परिवर्तन का जो आधार है, जो खुद नहीं बदलता, जो टिका रहता है, जो सारे परिवर्तन को अपने ऊपर देखता है, ओढ़ता है, झेलता है, उसका नाम ध्रुव है। बस अब इतना वेद ज्ञान हो गए, अरे यही मैं हूँ और यही सुखी होने का उपाय, बाकी सब बेकार है। ये निर्णय जिस जीव को हो जाए, ऐसी श्रद्धा हो जाए, तो उसकी आकुलता मिट जाती है। भाई मैं जिस बेटे के लिए भाव खराब करना चाहता हूँ उसकी चिंता में, मैं उसकी चिंता करके कर क्या लूँगा? हमारा आत्म ध्यान में मन नहीं लगता। बहुत टाइम होता है कि नहीं होता है? रात में हमें नींद नहीं आ रही, दिन में भी 10 दफ़े हम खाली बैठते हैं, तो भी हमारा आत्म ध्यान में मन नहीं लगा। हम बैठे बैठे किसी के मकान की, किसी की दुकान की, किसी के कुछ, किसी को सोचे जा रहे। उस सोचने से होने वाला क्या है वहाँ? बोलो। आपका बेटा स्कूल गया है और वो 2 बजे आएगा, समझना मेरी बात, और माता या पिता 12:30 बजे बिल्कुल फ्री बैठे हैं। अब 2 कब तक बजेंगे, कब तक आएगा, क्या पता उसने कांच टिफिन खाया होगा कि नहीं, क्या पता उसे सब्जी अच्छी लगी होगी कि नहीं। अब देखो तुम कितनी अमूल्य भाव, कितनी व्यर्थ की चीज़ों में बर्बाद। अभी जैसे बताओ, उसके सब्जी खाने या नहीं खाने, तो मैं बैठ के कर क्या लोगे?
लेकिन हमें जन्मों जन्मों से पर में रहने की, पर में सोचने की, पर में कर्तृत्व की इतनी भयंकर खतरनाक आदत डेवलप हो गई है कि हमें कुछ नहीं करने के अवसर में भी हम कुछ करना खोजते हैं। आया समझ में कि नहीं? हम कह रहे हैं आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, वो कह रहे साहब ये तो बहुत ही दुख का काम है। बुढ़ापे में दुखी होता है व्यक्ति क्योंकि उससे कर्तृत्व छीन लिया जाता है और अंदर वो कर्तृत्व की बीमारी लग गई। बुढ़ापे में देखना तुम, जैसे कोई बूढ़ा आदमी बैठा हो, वो घर में शादी विवाह आ जाए, कुछ ऐसा कर दो, चमक आ जाती उसके चेहरे पे। हाँ तुम देख लो, चाहे मैं करूँ उल्टा ही कुछ हो, मर भी जाए कोई तो वो कहता ठीक है कुछ तो हुआ। नहीं समझे आप? देखना, आप नोटिस करना, जैसे बूढ़ा आदमी है और शादी वादी का त्यौहार आ गया, लोग पैर वैर छूने आ रहे तो उसको चमक बनी रहती है, कुछ तो हो गया मेरे। और फिर बैठा है सुना रहा है, अरे हमारे ज़माने तो शादी ऐसे होती थी, तुम क्या जानो, हम तो पहले बारात बैलगाड़ी पे लेके जाते थे। तो आपको लगता है बड़ी चमक आ रही, क्या करें, कुछ तो विचार करने को बोलने को मिल गया। समझ में? और जितना अमूल्य अवसर है, इतनी शक्ति चेतना लेके आया है कि ये उपयोग बाहर से हटा के अपने उपयोग में लगा दे तो अनंत काल के लिए सुखी हो जाए। फिर भी क्या करें, ऐसा पागलपन है, ऐसी मूर्खता है, ऐसा ज्ञान भरा पड़ा है कि कितने ही समझाओ और पर द्रव्य की सोचता है। फिर पता क्या कहता है, क्या करें, विचार तो कुछ ना कुछ आते ही रहते हैं। अरे भाई, अनादि काल से ही पर द्रव्य की रुचि तेरे अंदर भरी पड़ी है, विचार की जरूरत नहीं है तो भी उन्हें उनके विचार करता रहता है बैठे बैठे, क्योंकि आत्मा के ध्यान से सुखी होऊंगा, ये अंदर निर्णय। मैं ऐसी ध्रुव की दृष्टि करता हूँ तो मैं सुखी होने का उपाय कर रहा हूँ, ये निर्णय नहीं है। मैं ऐसा मन को शांत होकर एकाग्र होकर अपने गायक में लगा रहा हूँ तो मैं सुखी हो रहा हूँ, ऐसी दृष्टि नहीं है। लेकिन मैं पैसे के बारे में सोच रहा हूँ, नफ़ा नुकसान के बारे में सोच रहा हूँ तो मैं सुखी होने का उपाय कर रहा हूँ, ये दृष्टि है क्या इंजीनियर साहब? हैं? और मज़ेदार बात है, खुद कमा के थक जाता है तो दूसरों को कमाने का उपाय बताने लगता है। उससे कहोगे बाबूजी आप सुखी हुए क्या पैसा कमा के? अरे सुखी होता है क्या कोई पैसा कमा के? लेकिन पैसा बहुत जरूरी है, सुनो तुम ध्यान से। है? अपने बेटे को सलाह देता है, बेटा पैसा बहुत जरूरी चीज़ है, बहुत कमाओ पैसा। अरे आचार्य कहते क्या करें, यही समझाता और यही मान्यता पूर्वक मर जाता है तो नरक में चला जाता है। देखो अपने चित्त में तुम देखो संसार की बात, अपन अपनी पत्नी से धर्म की बात करो तो अरुचि दिखाएगी, और तुम पैसे कमाने की, प्रॉपर्टी की, इसकी उसकी, संयोग की, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी के समाचार सुनाओ तो बड़े ध्यान, और तुम आधा छोड़ देना सुना के। क्या करना? आधा समाचार कहना, तुम एक बात बताना चाहता हूँ बहुत ज़रूरी है, और कितनी कह के चले जाना, तो प्राण खा लेंगे। और सुनो, जब वो कहे क्या क्या बात है तो तुम कह देना मैंने एक आज आत्मा का बहुत गहरा विचार करा था। अच्छा ये है क्या? ठीक है जब समझा, और ऐसे कहोगे आत्मा का बहुत गहरा विचार करा, अच्छा हाँ वो तो तुम करते ही रहते हो, ठीक है फिर कोई बात नहीं, जाओ। और कह दो आज मैंने तुझे कोई इम्पोर्टेंट बात बतानी है, अपने भी फलाने चच्चा है ना, अपने फलाने को रिश्तेदार है ना, एकदम हाँ क्या हुआ? वे मर गए। हैं? कैसे मर गए? इसको मरना, जीना, जन्मना, शादी होना ये बड़ा आश्चर्यकारी लगता है, और वो ध्रुव की चर्चा सामान्य लगती है। कैसा ज्ञान है, कैसी मूर्खता भरी पड़ी अपने अंदर। गहराई से विचार करना भैया। सहजानंद।